जय श्री कृष्ण। राधे राधे। मीरा चरित भाग 3। कृपण के धन की भांति मीरा ठाकुर जी को अपने से चिपकाए माँ के कक्ष में आ गई। वहां एक जरूखे में लकड़ी की चौकी रख उस पर अपनी नई ओढ़नी बिछा ठाकुर जी को विराजमान कर दिया। थोड़ी दूर बैठ उन्हें निहारने लगी। रह रहकर आंखों से आंसू जरने लगे। आज की इस उपलब्धि के आगे सारा जगत तुच्छ हो गया। जो अब तक अपने थे वे सब पराये हो गए और आज आया हुआ यह मुस्कुराता हुआ चेहरा ऐसा अपना हुआ जैसा अब तक कोई न था। सारी हंसी खुशी और खेल तमाशे सब कुछ इन पर न्योछावर हो गया। हृदय में मानो उत्साह उफन पड़ा कि ऐसा क्या करूं जिससे यह प्रसन्न हो। आहा, कैसे देख रहा है मेरी ओर। अरे मुझसे भूल हो गई, तुम तो भगवान हो और मैं आपसे तू तुम कर बात कर गई। आप कितने अच्छे हैं जो स्वयं कृपा कर उस संत से मेरे पास चले आए। मुझसे कोई भूल हो जाए तो आप रूठना नहीं, बता देना। अच्छा बताओ, उन महात्मा की याद तो नहीं आ रही? वह तो तुम्हें मुझे देते रो ही पड़े थे। मैं तुम्हें अच्छे से रखूंगी, स्नान कराऊंगी, सुलाऊंगी और ऐसे सजाऊंगी कि सब देखते ही रह जाएंगे। मैं बाबोसा को कहकर तुम्हारे लिए सुंदर पलंग, तकिए, गद्दी और बढ़िया पोशाक भी बनवा दूंगी। फिर कभी मैं तुम्हें फुलवारी में और कभी यहाँ के मंदिर चारभुजा नाथ के दर्शन को ले चलूंगी। वे तो सदा ऐसे सजे रहते हैं जैसे अभी अभी दुल्हा बने हों। मीरा ने अपने बाल सरल हृदय से कितनी ही बातें ठाकुर का दिल लगाने के लिए कर डाली। न तो उसे कुछ खाने की सुध थी और न किसी और काम में मन लगता था। माँ ने ठाकुर जी को देखा तो बोली, क्या अपने ठाकुर जी को भी भूखा रखेगी? चल उठ, भोग लगा और फिर तू भी प्रसाद पा। मीरा ने कहा, अरे हाँ, ये बात तो मैं भूल ही गई। फिर उसने भोग की सब व्यवस्था की। दूधा जी का हाथ पकड़ उन्हें अपने ठाकुर जी के दर्शन के लिए लाती मीरा ने उन्हें सब बताया। मीरा ने कहा, बाबोसा, उन्होंने स्वयं मुझे ठाकुर जी दिए और कहा कि स्वप्न में ठाकुर जी ने कहा कि अब मैं मीरा के पास ही रहूंगा। दूधा जी ने दर्शन कर प्रणाम किया तो बोले, भगवान को लकड़ी की चौकी पर क्यों, मैं आज ही चांदी का सिंहासन मंगवा दूंगा। मीरा ने कहा, हाँ बाबोसा, और मखमल की गादी, तकिए, चांदी के बर्तन, वागे और चंदन का हिंडोला भी। दूधा जी बोले, अवश्य बेटा, सब सांझ तक आ जाएगा। मीरा ने कहा, पर बाबोसा, मैं उन महात्मा से ठाकुर जी का नाम पूछना तो भूल ही गई। दूधा जी ने कहा, मनुष्य के तो एक नाम होता है, पर भगवान के जैसे गुण अनंत हैं, वैसे उनके नाम भी। तुम्हें जो नाम प्रिय लगे चुन ले। मीरा ने कहा, हाँ, आप नाम लीजिए। ठीक है, कृष्ण, गोविंद, गोपाल, माधव, केशव, मनमोहन, गिरधर। बस बस बाबोसा। मीरा उतावली हो बोली, यह गिरधर नाम सबसे अच्छा है। इस नाम का अर्थ क्या है? दूधा जी ने अत्यंत स्नेह से ठाकुर जी की गिरिराज धारण करने की लीला सुनाई। बस तभी से इनका नाम हुआ गिरधर। मीरा भाव विभोर हो मूर्छित हो गई।